मेरा अनुरोध है कि अगर अंत्योदय का भैरव सिंह जी का सपना अगर पूरा करना है तो पानी की मुबलकता राजस्थान में जब निर्माण होगी तो राजस्थान की परिस्थितियां बदल जाएगी। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पर मुझे इसी साल में 6 यूनिवर्सिटीज की डॉक्टरेट मिली, डीलिट मिली, और जो 4 डीलिट मिली है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली, और वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी क्योंकि मैं 10 साल से दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। और मुझे लगता है कि ये काम हमारे अंत्योदय के विचारों से जुड़ा हुआ है। अगर पानी आता है तो अभी तो भारत सरकार में मोदी जी ने अच्छी योजना निकाली है। अब मेरे भी खेती पर मैंने 2 कुएं किए और 2 पंप लगाए और 7-7 हॉर्स पावर के लगाए, और 37,000 केवल 37,000 रुपए में मुझे 7 हॉर्स पावर का सोलर पंप मिला। सबको मिल रहा है, और इसके कारण जो सिंचाई बढ़ रही है, अब इतना पानी हो गया है कि उसी से 1 एकड़ में हमारे यहाँ, मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, हमारे यहाँ 50 टन गन्ना होता था, इस बार 90 टन गन्ना मेरे खेत पे हुआ। मेरी पत्नी खेती देखती है। और हमारे यहाँ 80 टन 90 टन वाले पहले कोल्हापुर वेस्टर्न महाराष्ट्र में होते थे। पानी के कारण तस्वीर बदल जाती है। गांव गरीब मजदूर किसान की पूरी तस्वीर बदल सकती है। अगर 1 एकड़ को पानी मिलता है तो 2.5 गुना कृषि उत्पादन बढ़ता है। और भैरव सिंह जी ने अंत्योदय के विचारों के आधार पर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो उद्दिष्ट था, उसमें आज भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। अगर आज हमारी बात करें कि देश के विकास में जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें 52 से 54% सर्विस सेक्टर से आता है, 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 12 से 14% केवल एग्रीकल्चर से आता है, ग्रामीण क्षेत्र से आता है। और 65% पॉपुलेशन गांव में बसती है। गांव के लोग मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, जयपुर, बेंगलोर, मैंगलोर सब तरफ जा रहे। क्यों जा रहे हैं? कोई खुशी से नहीं जा रहा, वो मजबूरी से जा रहा है। मुझे याद है कि भैरव सिंह जी ने एक बार मुझे बुलाया था। जब बुलाया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मैं महाराष्ट्र में काम करता था। मुंबई में 55 उड्डान पुल और समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग और 55 फ्लाईओवर बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो वाजपेयी जी ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली थी। मेरी उम्र उस समय 36 साल की थी, नया नया था। युवा मोर्चा छोड़कर ही मैं बाद में मंत्री बना था। तो बाद में उन्होंने कहा, नितिन तुमने ये बहुत काम किया, अब गांवों को जोड़ने वाली स्कीम बनाओ। और जब यह भैरव सिंह जी को पता चला तब उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि कैसी योजना बना रहे हो। पटवा जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने कहा, नितिन जिस गांव की आबादी कम है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनका क्या होगा? मैंने कहा उनको भी सोचा है। पूरी योजना मैंने 3 महीने अध्ययन किया। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, बड़े बड़े अधिकारी उसमें थे, और मैंने वाजपेयी जी को रिपोर्ट सौंपा, और 15 दिन के अंदर लाल किले पर उस योजना की घोषणा हुई थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिंदुस्तान के अनेक गांवों को मजबूत रास्ते से जोड़ने का काम इतिहास में अगर किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और जिन लोगों की गांव गरीब मजदूर किसान और गांव की चिंता करने वाले उस समय पार्टी में जो नेता थे, उसमें सबसे अग्रणी नेता अगर कोई थे तो वो भैरव सिंह शेखावत जी थे। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे हो, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुविधा, स्वास्थ्य विषयक सुविधा, युवाओं को रोजगार, और गांव में किसान समृद्ध संपन्न कैसे बनेंगे, यही उनकी सोच थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में समय के साथ परिस्थितियां बदली है। किसान अन्नदाता बने हैं, बाद में किसान ऊर्जादाता बने। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मेरा तो सपना है कि पेट्रोल डीजल को समाप्त करके किसानों के इथेनॉल पर, हाइड्रोजन पर,
हमारी गाड़ियां, ट्रक, बस चलेगी। मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं ताकि दिल्ली में 2-3 बसें जोड़कर डायरेक्ट एयर कंडीशन बस में आप जयपुर आएंगे और टिकट 30% कम होगा, क्योंकि वो बिजली पे है। और अब धीरे धीरे किसान ऊर्जादाता बन गया, अब किसान डांबर दाता भी बन गया है। अभी हम लोग बायोमास से डांबर बनाने की योजना ले रहे और 30,000 करोड़ का डांबर NHI में हम किसानों से खरीदी करेंगे। यह सब संभव है। गांव समृद्ध बनने चाहिए, संपन्न बनने चाहिए, किसान के खेत को पानी मिलना चाहिए, गरीबों की उन्नति और विकास होना चाहिए, उनको अच्छे मकान मिलने चाहिए, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा होने चाहिए। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनने चाहिए। यही दीनदयाल जी और शेखावत जी की विचारधारा का अर्थ था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके इस गांव में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। केवल एक बात बहुत आवश्यक है। मैं बचपन में था तो मराठी में एक बहुत अच्छी कहानी, गीत हमें याद सिखाया गया था की थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। जो थोर महात्मा अच्छे नेता बन गए हैं, उनका चरित्र, उनका इतिहास देखकर उससे प्रेरित होकर उनके जैसे बनना, यही उनको सही अर्थ में उचित श्रद्धांजलि है। मेरा विश्वास है कि भैरव सिंह जी का कार्य, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व और उन्होंने जो अंत्योदय के रूप में दिया हुआ विचार, सामाजिक आर्थिक चिंतन, उसके आधार पर उन्होंने किए हुए काम, उसकी प्रेरणा लेकर भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए हम सब लोग पूरी शक्ति निर्माण करने के लिए हम सब लोग पूरी शक्ति और ताकत के साथ काम करेंगे, ऐसा संकल्प आज के दिन करना, यही उनको सही श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि हम में से चले जाते हैं, नेता आते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां आती है, बिगड़ जाती है, पर देश यही होता है। देश नहीं बदलता, लोग नहीं बदलते, गांव, गरीब, मजदूर, किसान नहीं बदलते। हमारे जीवन में आखिरी तक, हम आखिरी सांस तक उन दरिद्र नारायणों के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए हम काम करते रहेंगे। यही संकल्प आपने और मैंने और सबने आज के दिन करना चाहिए। और उसी के आधार पर अगर हम कार्य करेंगे तो वही भैरव सिंह जी को सही श्रद्धांजलि होगी। मैं आज शताब्दी के इस निमित्त उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और इस मार्ग पर चलने के लिए वो हमें आशीर्वाद दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की।